Basit, how are you? Fine. वालेकुम अस्सलाम सर फाइन फाइन आई एम गुड। जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर अब्दुल बासित हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन लेक्चर नंबर 1 बैच 113 का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। 10:15 बजे तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू थिंग। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब के सेशन 1 में आपको वेलकम करते हैं। अम, जो कोर्स आप ज्वाइन करने जा रहे हैं या जो ज्वाइन कर लिया यूट्यूब का कोर्स, तो उसमें आप लोगों के माइंडसेट में, मोस्टली स्टूडेंट के माइंडसेट में ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमने ज्वाइन किया तो हमारी अर्निंग कब से स्टार्ट हो सकती है। उसमें क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने मेंटोर्स से यूट्यूब से सर्च किया होगा, गूगल से देखा होगा, कोई आर्टिकल्स वेबसाइट्स विजिट की होंगी, उसमें आपको क्राइटेरिया जो बताया जाता है कि उसमें आपने चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करने के बाद आपने फिर उसमें कंटेंट अपलोड करना है, फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं वो करनी है। करने के बाद कीवर्ड फाइंडिंग करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, फिर उसको ग्रो करें चैनल को। और ग्रो करने के बाद फिर क्राइटेरिया जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। और क्राइटेरिया क्या है? 1 के सब्सक्राइबर और 4 के हॉर्स वॉच टाइम जो है वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। और कंप्लीट करने के बाद फिर जो है वो आप उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर कहीं जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें ये एक टेन्योर जो है वो इस कोर्स में राउंड के आपको 2 से ढाई माह तक जो है वो लग सकते हैं कि आप एक चैनल, बेसिक चैनल अपना ग्रो करें। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो है वो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि चैनल क्रिएट करने से पहले ही आप अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, या जो है वो लोकल मार्केट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, जब तक आप जो है वो चैनल के थ्रू अर्निंग नहीं स्टार्ट कर सकते, उस वक्त तक जो है वो आप अपनी अर्निंग फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी स्किल्स हैं? एल डब्ल्यू ई में आप लोगों के लिए इस तरह से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आप स्टार्ट में जो है वो कुछ सर्विसेज आपको सिखाई जाती हैं, जो कि वो सर्विसेज आप दे के अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, और उसके बाद फिर जो है वो अपने चैनल को कंटिन्यू करें और उसमें ग्रोथ करें। उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आप दे सकते हैं? उसमें सब्सक्राइबर की सर्विसेज हैं, जो कि न्यूबीज़ के लिए एक टफ टाइम होता है। अपने सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना या अपने क्राइटेरिया को कंप्लीट करना एक टफ टाइम होता है। वही सर्विसेज आप चैनल क्रिएट करने से पहले ही दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे, और वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। और उसकी डिमांड कितनी है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। इसमें फाइवर पे जाना है, और फाइवर पे जाने के बाद यहाँ पे हमने जो है वो यूट्यूब के रेलेवेंट जो है वो सर्च किया हुआ है, और इसमें यूट्यूब प्रमोशन या वीडियो की प्रमोशन जो है वो यहाँ पे एक गिग ओपन है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, यूट्यूब मैंने सर्च किया फाइवर पे, और सर्च करने के बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है उसके रेलेवेंट एक गिग है। आई विल डू यूट्यूब प्रमोशन फॉर चैनल मोनेटाइजेशन फास्ट एंड ऑर्गेनिकली। तो इस गिग को हमने ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 35% जो है वो वर्ल्ड वाइड सब्सक्राइबर लेके दे रहे हैं, और इसमें $10 वो चार्ज कर रहे हैं। राउंड के 35% मीन्स टू से के 350 या 350 जो है वो सब्सक्राइबर दे रहे हैं, और वो भी $10 में। और स्टैंडर्ड पैकेज अगर हम इसमें चेक करें तो स्टैंडर्ड में 100 to 110% जो है वो वर्ल्ड वाइड सब्सक्राइबर इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं $35 में। और प्रीमियम में अगर आप चेक करें तो इसमें जो है वो फुलफिल करके दे रहे हैं क्राइटेरिया, और $190 इसमें वो चार्ज करें। और $190 इट्स मीन कि अगर आप यहीं पे चेक करें, हम इसे पी के आर में अगर हम चेक करते हैं तो इसमें राउंड के $52,000 जो है सॉरी पी के आर में आप सिर्फ एक सर्विस को जो है वो देते हुए अर्न कर सकते हैं, और वो भी अपने चैनल क्रिएट करने से पहले पहले। और इसके अलावा ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स की सर्विसेज थी या मोनेटाइजेशन की सर्विसेज थी।
इसके अलावा जो है वो यूट्यूब वीडियो प्रमोशन की भी सर्विसेज हैं। सॉरी। तो प्रमोशन की सर्विसेज में अगर हम देखें, यूट्यूब सब्सक्राइब प्रमोशन की जो सर्विसेज हैं उस पे आप जो है वो वीडियो को प्रमोट करना, लोगों की वीडियो को प्रमोट करना सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने लोगों की वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं और उस पे व्यूज ला सकते हैं। अब इस पे फाइवर पे हमने जो है वो सर्च किया यूट्यूब, और यूट्यूब में यहाँ पे यूट्यूब प्रमोशन, प्रमोशन के बाद यूट्यूब प्रमोशन की जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें यहाँ पे प्रमोशन की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हुए एटलीस्ट $85 तक चार्ज कर सकते हैं, और वो भी 10 के जो है वो ऑडियंस प्रोवाइड करने के। और इसमें जो सर्विसेज हैं वो $40 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं। क्यू इट्स मीन के ये पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उनके ऑर्डर्स उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, और वो कंप्लीशन अगर हम देखें इसमें कि 5 आवर्स एगो एक ऑर्डर उन्होंने डिलीवर किया। इट्स मीन कि इसमें पोटेंशियल है, ऑर्डर्स आ रहे हैं इस पे, और लोग जो है वो उसे डिलीवर भी कर रहे हैं। और इसमें आपका कितना टाइम लग सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे, जो कि फाइबर से आपको ऑर्डर मिलना है, और वो ऑर्डर आपने प्लेस करना है, और उसमें आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करने के अलावा जब आपने जो है वो एटलीस्ट आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपने अपने चैनल को भी क्रिएट करना है, और उसमें फिर जो है वो सर्विसेज के अलावा जो है वो आप अपने चैनल को क्रिएट करने के बाद उसमें हम चैनल की ग्रोथ सीखेंगे, उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, और फिर जो है वो मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करना सीखेंगे कि एक ही चैनल पे हम किस तरह से मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस कि यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। और सिंगल जीमेल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्विच अकाउंट पे हम जाते हैं, और इसमें चार जो चैनल्स हैं जो कि स्टूडेंट को समझाने के लिए ऑलरेडी बनाए गए हैं, तो इसमें मल्टीपल चैनल्स इस तरह से सिंगल जीमेल पे हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। उसके बाद जो है वो हम नीश सिलेक्शन सीखेंगे। नीश क्या होती है बेसिकली, जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे आते हैं, और यूट्यूब पे आने के बाद ये एक सर्च जो है वो आपको ब्राउज फीचर नज़र आ रहा है, या सर्च बॉक्स जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसके नीचे जितना भी कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, ये किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी नीश पे जो है वो एक कंटेंट
क्रिएट किया गया। अब ये कंटेंट किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, या कौन सा कंटेंट हम फाइंड आउट करें जिसकी वजह से जो है वो हमारा चैनल जो है वो एज सोन एज पॉसिबल ग्रो करे, और विद इन फ्यू डेज या विद इन मंथ जो है वो हम अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, या उसके लिए कौन सी टॉपिक्स हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं, या कौन सी नीश हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो प्रॉपर जो है वो वे में हम एक नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उससे डिस्कस करेंगे, और उसमें हम यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करते हुए ऐसी नीश फाइंड आउट करना सीखेंगे जिसमें आपको ना तो वॉइस ओवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको उसमें जो है वो फेस शो करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, कि ना ही उसमें जो है वो लोग जैसे फैमिली शो करवा रहे होते हैं, या व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, या फेस शो करवा रहे होते हैं। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स में ये इशू होता है कि या तो वो फेस शो करवाना नहीं चाह रहे होते, या फिर उनका जो है वो वॉइस ओवर नहीं कर सकते सही तरह से। तो इसमें वो झंझट हमने यहाँ से रिमूव करना है, और यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करते हुए हमें ऐसी नीश फाइंड आउट करनी है जिसमें ना तो हमें वॉइस ओवर करना पड़े, और ना ही हमें फेस शो करवाना पड़े। और अगर जो है वो एशियन कंट्रीज़ को हम टारगेट करते हैं, तो उसमें हमें जो बैरियर्स मिलते हैं, लाइक के लैंग्वेज बैरियर जो है वो एक बहुत कॉमन जो है वो यूज़ होता है, कि इसमें पाकिस्तानी ऑडियंस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, या उर्दू लैंग्वेज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में ही आपका कंटेंट देखा जाता है। और उसमें लाइक कि पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, या जहाँ पे उर्दू बोली या समझी जाती है, तो वहाँ पे आपका कंटेंट जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो पूरी दुनिया को आप इग्नोर कर रहे हैं, या आप अपने गिर्द खुद से बैरियर लगा रहे हैं कि आपका चैनल वहाँ पे विजिबल ना हो। तो इसीलिए ऐसी नीश हमने फाइंड आउट करनी है कि उसमें जो है वो वर्ल्ड वाइड हो, लैंग्वेज बैरियर ना हो उसमें कोई भी, और जिसमें जो है वो हम सीपीसी या सीपीएम रेट भी हाई ले सकें। क्योंकि एशियन कंट्री को अगर टारगेट करेंगे, तो उसमें सीपीसी या सीपीएम रेट जो है वो हमें एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज हमें बहुत कम सीपीसी मिलता है एशियन कंट्रीज में, और यूरोपियन कंट्रीज में सीपीसी या सीपीएम रेट जो है वो बहुत हाई होता है। तो इसके लिए जो है वो हम नीश फाइंड आउट इस तरह से करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करते हुए, जिसमें वॉइस ओवर भी ना करना पड़े। और यूनिक चैनल नेम हम इसमें जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हमारा चैनल नेम होना चाहिए। लाइक कि जब आप किसी भी चैनल को विजिट करते हैं, कोई भी जो है वो ऑडियंस या जो विजिटर आपके चैनल पे आया है, जो सर्च करके आपकी वीडियो पे गया है, तो वीडियो पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो चैनल नेम भी शो होता है। तो इस चैनल नेम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो कि हम लेक्चर्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि हम हमें यूज़ करनी चाहिए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, या उसकी एसईओ को, चैनल एसईओ को जो है वो बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो, और उसमें जो है वो विजिटर्स उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और जितने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, या जितना चैनल ज़्यादा हमारा ग्रो होगा, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, और उस उतने ही उस पर ज़्यादा एड्स चलने हैं, और मोनेटाइजेशन में जो है वो एज सोन एज पॉसिबल हम क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर सकते हैं, और जब मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें हमारा रेवेन्यू भी अच्छा बनता है। उसके बाद चैनल की कस्टमाइजेशन हमने देखनी है, कि उसमें कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं। लाइक कि यहाँ पे अगर एक चैनल हम विजिट करें, और विजिट करने के बाद यहाँ पे उसमें जो है वो उन्होंने एक बैनर क्रिएट किया है, और बैनर के साथ एक प्रोफाइल इमेज भी लगाई हुई है। और ये प्रोफाइल इमेज या बैनर, जब आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब कोई विजिटर आपके चैनल पे आता है, तो वो आपका चैनल उसे लाइक एज ए ब्रांड उसे शो होना चाहिए। तो उसके लिए, उस ब्रांडिंग के लिए या कस्टमाइजेशन के लिए, हमें जो है वो बैनर की, या प्रोफाइल पिक्चर की, या प्रोफाइल लोगो की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उस वो किस तरह से हमने क्रिएट करना है एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए, तो वो हम इस कोर्स में या इस कंटेंट में हम सीखेंगे।
कुछ कीवर्ड टूल्स हमने डिस्कस करने हैं कि कीवर्ड्स जो है वो कौन कौन से होने चाहिए, या टूल्स कौन से यूज़ करके हम अपनी ग्रोथ को जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब कीवर्ड्स होते क्या हैं? जब आप यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जाने के बाद कोई भी विजिटर या जो है वो यहाँ पे सर्च करता है, सोशल मीडिया लाइक हमने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद यूट्यूब के डेटाबेस में से या उसके सर्वर में से यहाँ पे कुछ डेटा हमें जो है यहाँ पे फैच करके उसने दिया है। तो ये डेटा जो है वो यहाँ पे कैसे शो हुआ है, इसी के रेलिवेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो अदर पेजेस भी हैं जहाँ पे इसी सेम वर्ड्स के थ्रू जो है वो कंटेंट शो हुआ है। इन्हीं सेम वर्ड्स को यूज करते हुए जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये जो है वो कीवर्ड्स की वजह से कि फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे, इसे हम ऑन पेज एसईओ का नाम देते हैं। या कीवर्ड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं कि वो डेटाबेस में से या उसके सर्वर में से कंटेंट को निकाल के यहाँ पे हमें विजिबल करा देते हैं। अब इसमें मजीद एसईओ करने की ज़रूरत होती है, जिसे हम ऑन पेज एसईओ का नाम देते हैं। तो वो हमने इसमें सीखना है, कीवर्ड रिसर्च इसमें प्रॉपर हमने सीखनी है कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ करें या कौन से वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ करें कि हमारी वीडियो जो है वो फर्स्ट पेज पे शो हो। कि जैसे ये वीडियो जो है वो ऊपर तो एक ये स्पॉन्सर्ड एक ऐड है, जो कि पेड प्रमोशन के थ्रू इन्होंने रैंक करवाया हुआ है। लेकिन इस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेकंड जो वीडियो है ये ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है और ऑर्गेनिकली जो है वो फर्स्ट पेज पे आई है। तो ये वीडियो फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट नंबर पे कैसे शो हो रही है, इसी को जो है वो हमने कीवर्ड्स के थ्रू अपनी वीडियोस को ऐसे ही रैंक करवाना है। कीवर्ड रिसर्च उसके लिए हमें जो है वो जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा वीडियो जो है वो हमने प्रॉपर अपलोड किस तरह से करनी है, उसकी कंप्लीट सेटिंग्स जो है वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, या उसमें हम जो है वो प्रॉपर सेटिंग करने के बाद कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि हमें जो है वो उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, या उससे पहले जो है वो कौन कौन सी सेटिंग्स हमने उसमें करनी है। कीवर्ड्स जो है वो हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट किए, जो कीवर्ड्स की रिसर्च की हमने टूल्स को यूज़ करते हुए, या मैनुअली हमने जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए तो उसको किस तरह से हमने उसका एक टाइटल क्रिएट करना है, डिस्क्रिप्शन में किस तरह से हमने उससे उनको एडजस्ट करना है, किस तरह हमने उस उनके टैग्स क्रिएट करने हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ऑन पेज एसईओ जो है वो किस तरह से की जा सकती है, ऑन पेज एसईओ क्यों ज़रूरी है। जब भी आप यूट्यूब पे कोई भी विजिटर जाता है और यहाँ पे अगर वो कीवर्ड सर्च करता है, सर्च करने के बाद जो कंटेंट यहाँ पे शो होता है, तो ये ऑन पेज एसईओ की वजह से कंटेंट शो हो रहा है। लाइक के ये वीडियो जो फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है, तो ये ऑन पेज एसईओ की वजह से शो हो रही है। तो वो किस तरह से हमने करनी है ये देखेंगे इस कोर्स में। ऑफ पेज एसईओ किस तरह से करनी है और इसका फ़ायदा क्या है। एक कीवर्ड यहाँ पे मैंने सर्च किया, हाउ टू ट्रेन ए कैट। अब इस कीवर्ड को जब मैंने सर्च किया तो ये फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है। अब इसी कीवर्ड को मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें
तो सेम वही वीडियो जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। जो वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे शो हो रही है फर्स्ट पेज पे, वही वीडियो स्पॉन्सर्ड ऐड के बाद फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। वही वीडियो जो है वो यूट्यूब वाली वीडियो गूगल पे भी फर्स्ट पेज पे ही शो हो रही है और फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है। अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पे गूगल इमेजेस जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, अगर मैं यहाँ पे इसे सर्च करता हूँ, सेम वही कीवर्ड मैं यहाँ पे भी सर्च करता हूँ, जो कि गूगल इमेजेस को सर्च करने के लिए जो है वो जो इमेजेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसको मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ तो सेम वही वीडियो जो है वो यूट्यूब पे हमने देखी थी फर्स्ट पेज पे, वही वीडियो जो है वो गूगल में भी हमने फर्स्ट पेज पे देखी है। सेम वही वीडियो जो है वो यूट्यूब की डोमेन के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो गूगल इमेजेस में भी शो हो रही है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो डायरेक्ट जो है वो हमें यूट्यूब के पेज पे ही रिडायरेक्ट कर देगी और वहाँ से हम जो है वो इसी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लाइक के जो यूट्यूब पे वीडियो शो हो रही है वो ऑन पेज एसईओ की वजह से है, या गूगल पे और गूगल इमेजेस में जो कि जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल के, तो उसमें भी अगर वो वीडियो शो हो रही है इट्स मीन कि इन्होंने जो ऑन पेज एसईओ है या ऑफ पेज एसईओ है वो बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। और गूगल इमेजेस में कंटेंट का शो होना ये ऑफ पेज एसईओ की वजह से होता है। तो ये ऑफ पेज एसईओ हमने करना सीखना है इसमें। चैनल एसईओ जो है वो हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने चैनल्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे एक वीडियो ग्रो होती है वैसे ही चैनल्स भी ग्रो होते हैं। या फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर पे जो शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे लाइक मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद यहाँ पे फिल्टर में जाते हैं और फिल्टर में यहाँ पे हम जो है वो चैनल पे क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पे देखें अगर, तो सोशल मीडिया के रेलेवेंट जो है वो चैनल्स भी शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन चैनल्स को जो है वो ग्रो कैसे करना है या इसे भी फर्स्ट नंबर पे कैसे लेके आना है, तो इसके लिए जो है वो चैनल एसईओ की जरूरत पड़ती है, जो कि हम अपने लेक्चर्स में नेक्स्ट जो है वो कोर्स कंटेंट में सीखेंगे। कंटेंट फाइंडिंग इसमें सीखेंगे कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि हम अपलोड करें अपने चैनल्स पे और हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो जिन्होंने जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है और स्पेंड करने के बाद जो है वो उनके चैनल्स या वीडियोस जो हैं वो वायरल जाती हैं। इस तरह का कंटेंट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं या किस तरह से हम इन जैसा कंटेंट अपलोड करें या फाइंड आउट करें कि हमारी वीडियोस भी वायरल जाएं, तो वो एआई की मदद से जो है वो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कंटेंट जो है वो फाइंड आउट करें और कौन सा कंटेंट अपलोड करें कि हमारी वीडियोस भी वायरल जाएं। तो उसके लिए जो है वो हम एआई को यूज़ करते हुए ये सीखेंगे। उसके अलावा जो है वो हम इस कोर्स में जो है वो यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग हम सीखेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग जब भी आप कोई वीडियो वॉच करते हैं और उसमें जो है वो शुरू से एंड तक आप उसमें अगर जुड़े रहते हैं तो इट्स मीन कि उसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है या उसमें राइटिंग की गई है तो वो बहुत अच्छी है, जो कि आपको अंगेज कर रही है। उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, जब आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, जब आप कोई जो है वो टीवी शो देख रहे होते हैं या मॉर्निंग शो देख रहे होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी उन सब ने जो है वो पहले जो स्क्रिप्ट राइटिंग की होती है उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशंस हो रही होती हैं, ये जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उसी स्क्रिप्ट राइटिंग के बिहाव पे ही वो कर रहे होते हैं सारी एक्टिविटीज़।
तो वो पहले से प्लानिंग जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो हमारे लिए एक प्रोफेशनल वे में अगर हमने जाना है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट को राइट कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग हमने इसमें सीखनी है कि एंगेज किस तरह से करना है, इंट्रो कहाँ पे कहाँ तक ऐड करना चाहिए हमें, या जो साउंड्स हैं उसमें वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, लोगो या इमेजेस वगैरह किस तरह से, ट्रांजैक्शंस वगैरह किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। जो बेसिक टूल्स हैं जो कि स्टार्ट में इनिशियल स्टेज में जो है वो एक यूट्यूबर के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो हमने इस कोर्स में सीखने हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग के कोर्स में हम सीखेंगे। और इसके अलावा जो है वो यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना सीखना है हमने। वीडियो को एडिट किस तरह से करना है और थंबनेल किस तरह से बनाना है। जब कोई टॉपिक यहाँ पे सर्च किया जाता है, हमारी वीडियो बेसिकली दो वजह से रैंक होती है। या तो हमारी वीडियो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से रैंक हो रही होती है, या फिर हमारी वीडियो जो है वो CTR की वजह से या क्लिक थ्रू रेट की वजह से या थंबनेल की वजह से हमारी वीडियोस रैंक होती हैं। लाइक कोई यहाँ पे विजिटर आया है, अब विजिटर आने के बाद उसने कुछ कीवर्ड सर्च किए, सर्च करने के बाद टाइप किए, सर्च किए, सर्च करने के बाद यहाँ पे जब आपको साइड बार में देखता है तो यहाँ पे अगर कोई कीवर्ड जो सर्च किया उसने उसके रेलेवेंट वो स्क्रॉल करता है, और स्क्रॉल करने के बाद कोई थंबनेल उसे अट्रैक्ट करता है और उस पे वो क्लिक करता है, तो इस तरह से जो वीडियोस रैंक होती हैं या वो थंबनेल ही होता है जिसकी वजह से हमारी जो वीडियोस रैंक होती हैं, कि एंगेजिंग थंबनेल अगर हम बना लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी वीडियोस रैंक होती हैं। या तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से या फिर थंबनेल की वजह से, दो ही जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, इन्हीं वजह से ही हमारी वीडियोस रैंक हो रही होती हैं। तो वो थंबनेल किस तरह से हमने क्रिएट करना है वो इस कोर्स में हम देखेंगे। उसके अलावा जो है वो क्रिएट एडसेंस अकाउंट, और एडसेंस अकाउंट किस तरह से हमने क्रिएट करना है, कि मोनेटाइजेशन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें जो है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए, कि हमारी जो एडसेंस का अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट किया जाए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है, लाइक के जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें स्टेप 1 होता है, फिर एडसेंस के लिए स्टेप 2 होता है, और स्टेप 2 में जो है वो हमने एडसेंस क्रिएट करना होता है, और उसके बाद फिर जो है वो जब हमारा एडसेंस कंप्लीट हो जाता है क्रिएट होके, जब क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप 3 पे जाता है, उसमें फिर हमारा चैनल जो है वो रिव्यू होता है। तो उसमें कौन कौन से सेटिंग जिस तरह से हमने करें कि हमारा जो एडसेंस का अकाउंट है वो इजीली क्रिएट होके जो है वो स्टेप 3 पे चला जाए, ताकि हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज इजीली हो सके। अब उसके बाद जो है वो वीडियो की एड्स हम किस तरह से लगा सकते हैं, एड्स किस तरह से हम अनेबल कर सकते हैं उसमें, कि जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें जब लॉन्ग वीडियो आती हैं तो उसमें एड्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम किस ड्यूरेशन में कितने एड्स लगा सकते हैं, या हमारी वीडियो अगर लॉन्ग है तो वो उसमें हम किस किस जगह पे उसमें हम एड्स लगा सकते हैं, या कहाँ कहाँ पे हमने ऐड लगाने, और कितनी एड्स हमें लगाने चाहिए। जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं तो उसमें मल्टीपल एड्स हम जो है वो यूट्यूब हमें अलाउ करता है कि आप उसमें लगा सकते हैं। तो वो किस तरह से लगाने हैं ये हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो की टाइप्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, लाइक कि आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियोस होती हैं या लॉन्ग वीडियोस होती हैं, तो वो किस तरह से हम बना सकते हैं, या कौन सी बेनिफिशियल है ज़्यादा। उसके अलावा जो है वो एडसेंस के पिन वेरिफिकेशन के लिए हमने अप्लाई करना होता है जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद जब हमने जो है वो एडसेंस क्रिएट कर लिया, एडसेंस क्रिएट करने के बाद जो है वो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे वो चैनल को या हमारे कंटेंट को रिव्यू करता है कि उसमें हम कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे, वीडियोस जो है हमारी क्रिएट की हुई उसमें हम यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेट तो नहीं कर रहे, तो उसमें वो चेक करने के बाद
हमारा चैनल मोनेटाइज कर देता है। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें जब उस पे एड्स जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ जो है वो लग जाते हैं या हम खुद से ऐड करते हैं, उसमें फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होता है। अब जब रेवेन्यू स्टार्ट हुआ, जब वो $10 तक पहुंचता है, तो तब जो है वो यूट्यूब हमें एक वेरिफिकेशन के लिए जो है वो पिन भेजता है हमारे एड्रेस पे, और वो हमने अप्लाई करना होता है। जब हम $10 कंप्लीट कर लेते हैं तो तब हमें पिन के लिए अप्लाई करना होता है। और वो जब पिन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और जब तक वो हम पिन वेरिफिकेशन नहीं कर लेते तब तक हमारा जो नेक्स्ट विड्रॉल नहीं होता या मोनेटाइजेशन भी ऑफ हो सकती है। उसमें वो हमारे एड्रेस को वेरीफाई करता है गूगल के, या कि जो क्रिएटर कंटेंट बना रहा है तो वो उसी का ही एड्रेस है या वो उसी का ही चैनल है। तो वो एक पिन भेजता है जो हमें एक लेटर के थ्रू रिसीव होती है, और वो अ, हम जो है वो उस पे ओपन करके एक पिन नंबर दिया होता है, तो जो कि हम वहाँ पे ऐड करते हैं, और फिर वो हमारी पिन वेरिफिकेशन जो है वो हो जाती है। और फिर $100 का जब हमारे पास थ्री कंप्लीट होता है तो तब वो हमारे बैंक अकाउंट्स में भेजता है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है पिन वेरिफिकेशन का। और एज सोन एज पॉसिबल हम कैसे मंगवा सकते हैं इसे, विद इन 3 to 4 डेज में हम इसे कैसे जो है वो अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। उसके अलावा टैक्स फॉर्म जो है वो हमें फिल अप करना होता है कि यूएस के जो रेजिडेंटल हैं कि उस उसमें उनको जो है वो टैक्स पे करते हैं, तो उसके लिए अलहदा से होता है। और जो हम पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज में रहते हैं तो उनके लिए टैक्स फॉर्म जो है वो हमने फिल अप करना होता है। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके अलावा बैंक अकाउंट जो है वो कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, या पेमेंट किस तरह से हम रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। तो ये जो स्टेप्स हैं वो हमने इस कोर्स के अंदर सीखने हैं। पेमेंट के लिए जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, और कौन कौन से अकाउंट्स में जो पेमेंट है वो विदड्रॉल इजीली हो जाती है या फिर उसमें कोई इशू नहीं होता, वो बैंक्स या अकाउंट्स जो है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। मे बी के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है आपकी जी तो सर, वो इज इट ओवर? या